एमपी न्यूज लाइव पर इस वक्त की खास खबर। जी, इमरान बिन जफर की प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इसमें इमरान बिन जफर ने अच्छे खासे बयान दिए हैं जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। जी, बीएसपी प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने प्रेस वार्ता की। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अच्छे दिन में कन्नौज से सपा प्रत्याशी की घोषणा पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने नवरात्रि में प्रत्याशी की घोषणा का किया था ऐलान। रमजान का अभी पाक महीना चल रहा है, बोले इमरान। जिनका वोट लेकर मुख्यमंत्री बनते हो वो दिन तुम्हारे लिए बुरे हो गए, कहा इमरान ने, और नवरात्रि के दिन अच्छे हो गए, यही तुम्हारे दिन बुरे करेंगे। बहन जी इस बार सड़क पर आ गई है और इस बार चुनाव में भूस भर देंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेरा दायित्व वो हमारी बहन हमारी मायावती जी के धन्यवाद के लिए है, जो उन्होंने समझिए कि जितना उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, मैं एक मिसाल हूँ उनके लिए कि एक आम आदमी को उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया, वो भी कन्नौज लोकसभा से बनाया, जो कि कन्नौज लोकसभा इतनी उत्तर प्रदेश में हाईलाइटेड लोकसभा है कि यहाँ पे आदमी सोचता है कि कोई बहुत बड़ा बाहुबल या बहुत बड़ा उद्योगपति चुनाव लड़ेगा, बहुत बड़ा नेता, लेकिन हम एक आम आदमी इमरान बिन जफर वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए हैं। इसलिए मैं अपनी बहन हमारी मायावती जी का धन्यवाद करता हूं और पूरी ताकत से उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस पर लड़कर और इस सीट जीत कर उनके झोली में डालूंगा, ये मेरा वादा है उनसे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, कन्नौज के अंदर जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ परिवारवाद का था और भ्रष्टाचार का था। उस टाइम मेरे चुनाव में 10 दिन का वक्त मुझे मिला, लेकिन मैंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो आज उसका इनाम मुझे आज मिला है मेरी मेहनत का, क्योंकि सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री जी का सीट था ये, और मैं एक मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते बहुत कोशिश की गई थी उस वक्त मुझे बिठाने की, खरीदने की, बहुत सी लालचें मिली, लेकिन हम अपने हिम्मत के साथ अकेले अपने साथियों के साथ कन्नौज लोकसभा के वो लोग मेरे साथ थे जो दिल से मतलब चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। और उस वक्त जो परिवारवाद का मुद्दा था, आज वही मुद्दा समझ लीजिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर हालात हैं, कन्नौज के लोगों का हाल क्या है देख लीजिए। बहुत मुश्किल से कन्नौज लोकसभा में एक युवा सांसद बना जो परिवारवाद को ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कन्नौज की जनता मुतमईन नहीं हो पाई। परिवारवाद को हटाने के बाद भी एक युवा सांसद उनको उनकी वो वादों पे खरा नहीं उतर पाया, और सारे समाज में एक ऐसा रोष है कि जिस तरीके से हमने सांसद को बनाया वो सांसद जो है हमारा भाई और बेटा सही बन नहीं पाया। तो वही जगह जो है हम कन्नौज लोकसभा में 2010 साल तक हम कन्नौज से जुड़े रहे, आना जाना रहा, और आज हम फिर उनके बीच में आए हैं। और हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कि दलित समाज और मुस्लिम समाज, मेरे साथ हर समाज का व्यक्ति है, और बहुजन का मतलब होता है कि उसमें सभी आ गए, कोई जातवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, हम इंसानियत के लिए चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर और इंसानियत की जीत करेंगे। किसी मतलब हम गठजोड़ में नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी हमारे पास जो सबसे बड़ा जो बहन जी का आशीर्वाद है, दलित भाई और मुस्लिम भाई और हमारे पिछड़े अति पिछड़े हमारे सर्वेंट सब हमारे साथ हैं, सारा समाज हमारे साथ है। आप लोग रिजल्ट देखिएगा कि आपका भाई या आपका बेटा किस तरीके से सीट जीत कर जाएगा। कन्नौज में बीजेपी और सपा के दिग्गज चेहरे हैं। सपा ने हालांकि चेहरा नहीं लाया है, लेकिन बड़ा चेहरा ही आ सकता है। ऐसे में किस तरीके से फाइट देख रहे हैं? अच्छा, मैं आपके सवाल पे मतलब ताज्जुब इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जब आया था लड़ने 2014 में, तब तो स्वयं डिम्पल भाभी लड़ रही थी, हमारी पूरे कन्नौज की भाभी लड़ रही थी, डिम्पल भाभी। तब मैंने नहीं सोचा, तो इस वक्त तो समझ लीजिए कि वो नहीं है, और मेरा नाम आते ही अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी नहीं सोच पा रहे, अब मैं क्या करूं। आपके किसी मित्र भाइयों ने मीडिया में उनसे पूछा था इमरान बिन जफर, तो शौक पट्टा था ना, पट्टा जी पट्टा, ये अरे आप वाले आ गए इमरान बिन जफर। अच्छा, मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि मैं उनसे क्यों लड़ रहा हूँ, सबको बताऊंगा जी। पट्टा को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया, पार्टी ने बाकायदे उसकी घोषणा की, और कुछ दिनों के बाद ही उनका टिकट बदल दिया गया, आपका टिकट कर दिया गया। इस बीच में ऐसा क्या? देखिए, ये जो है ना पार्टी का जो हाई कमान है, हमारे क्या बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा कोई है नहीं।
सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बहन जी को रिपोर्ट करते हैं, बहन जी ये प्रत्याशी इस तरीके से काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम, पूरे जिलेवार उनकी रिपोर्ट जाती है टिकट डिक्लेयर होने के बाद। बहन जी चाहती है कि मेरा जो प्रत्याशी हो जब डिक्लेयर हो तो वो पूरी ताकत से जनता के बीच में चला जाए। तो बहन जी को जो भी लगा हो, जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनकी अपनी गई हो, हर पार्टी में हाईकमान की अपनी एक टीम होती है, उन्होंने रिपोर्ट की होगी, और बहन जी का जो आदेश वो हम लोग का। इमरान जी कितने वोटों से जीत मानते हैं आप अपनी? मिनिमम 2 लाख। 2 लाख से जीतेंगे। हम 3.5 लाख से स्टार्ट करेंगे, और 3.5 लाख से हम इसलिए कह रहे हैं कि बीएसपी का जब कोई दौर नहीं था, अभी बीच में 10 साल से लोग इतना भ्रम फैला दिए बहुजन समाज पार्टी में कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तब बहन जी का यहाँ जो लोकसभा प्रभारी 2009 में और 14 में लड़ा, वो 2 लाख वोट पाया, कोई उस टाइम नहीं था। तो अब 14 से 19 में तो गठबंधन हो गया, 14 के बाद जो चुनाव ये हुआ 24 में, कम से कम इसमें 1 लाख वोटर बढ़ गया बहन जी का। और बहन जी का वोटर जो इतना आप लोगों ने भ्रम फैलाया कि वो भाजपा में चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो गया भी तो उसके साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ कि वो वापस बहन जी की तरफ देख रहा होता है कि बहन जी हम आपके साथ हैं। तो 3.5 लाख तो ये मेरे साथ चलेगा। फिर हमारी मतदाता मुस्लिम समाज जो कन्नौज का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का इतना उत्पीड़न में है, इतना उत्पीड़न में है कि वो हर तरफ से परेशान है। और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी में तो जब से कन्नौज में भी देखिए लीडरशिप खत्म, प्रदेश में लीडरशिप खत्म, तो वो हमारी तरफ देख रहा। तो मेरा प्रत्याशी मुस्लिम प्लस दलित, फिर हमारे साथ और बिरादरी जुड़ेगी। एक 15% वोट जो होता है ना हर लोकसभा में, 15% फ्लोटिंग होता है, वो धर्म जाति का नहीं होता, उसको आप किसी कास्ट से जोड़ते हैं। हर पार्टी का कैडर वोट होता है, उसके बाद प्रत्याशी का अपना वोट होता है, एक फ्लोटिंग वोट होता है। वो आखिरी टाइम तक देखता है कि हम किधर जाएं, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसका माहौल चल रहा है, वो उधर स्विप कर जाता है। वो 15% मेरे साथ आएगा, क्योंकि मेरे पास उनको नया चेहरा मिलेगा, वो मेरे साथ आएगा। हमारा आंकड़ा 6 लाख के ऊपर का है। और ये लड़ाई जो है समझ लीजिए कि हम तो किसी से नहीं कहेंगे, अभी भाजपा भी डाउन हो